1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण सशक्त करना चाहती थी, लेकिन उस एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, जिन कमियों को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट का निर्माण किया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं शोभना CRB क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों रखा गया। तो कारण ये था कि जो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं उनका नाम था विलियम पिट। विलियम पिट के नाम पे ही इस एक्ट का नाम रखा गया। विलियम पिट के द्वारा ये एक्ट लाया गया, यही कारण था कि इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। क्यों लाया गया? क्योंकि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए 1784 में इस एक्ट को पारित किया गया। क्यों लाया गया? क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना था, जिसके लिए 1784 में इस एक्ट को पारित किया गया। और क्या क्या किया गया? गवर्नर के अधिकारों को स्पष्ट किया गया, प्रशासनिक सुधार करने की भी कोशिश की गई, कंपनी पर अपना प्रभाव मजबूत किया गया, कंपनी अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ऐसा पहली बार था कि कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। राजनीतिक कार्य व व्यापारिक कार्यों को अलग अलग किया गया। राजनीतिक कार्य व व्यापारिक कार्यों को अलग अलग किया गया। राजनीतिक कार्य से हमारा तात्पर्य है कि जो कंपनी है वो यहाँ पर सेना रखती थी, भारत में अपनी सेना रखती थी, युद्ध करती थी, संधि करती थी, वह टैक्स वसूलती थी। ये सारे कार्य हो गए राजनीतिक कार्य। और व्यापारिक कार्य से हमारा तात्पर्य है कि जो कंपनी है वो भारत से बहुत सारा सामान खरीदती थी, विदेश में जाके उन्हें बेचती थी, जिससे उन्हें मुनाफा भी होता था। तो ये सारे कार्य हो गए व्यापारिक कार्य। तो राजनीतिक व व्यापारिक कार्य को भी अलग अलग किया गया। हम इस एक्ट के प्रावधान देखते हैं। तो क्या प्रावधान किए गए? सबसे पहले कि कंपनी के ऊपर नियंत्रण बढ़ाने हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। नाम याद रखना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। कंपनी के राजनीतिक अधिकारों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से छीनकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया। क्या किया गया कि कंपनी के जितने भी राजनीतिक अधिकार थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से छीन लिए गए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिए गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य कितने थे? 6 सदस्य थे। एक ब्रिटेन के वित्त मंत्री अर्थात चांसलर ऑफ एक्सचेकर। दूसरा था कि एक राज्य सचिव और सम्राट द्वारा नियुक्त 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य। तो ये टोटल 6 सदस्य थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन जो है वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ये भी तय किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ये 6 सदस्य हैं, इनका वेतन जो है वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। अगला प्रावधान क्या है कि द्वैध शासन की शुरुआत की गई। द्वैध शासन की शुरुआत हुई, यानी कि एक तरफ तो कंपनी शासन कर रही थी और दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन कर रही थी। तो इस तरह से द्वैध शासन की शुरुआत हुई पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। फिर है गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल की परिषद का निर्माण किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, तो उसकी संख्या 4 थी, उससे घटा करके 3 कर दी गई। अगला है कि गवर्नर जनरल तथा गवर्नर की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ब्रिटिश क्राउन की अनुमति से करेगा। यानी गवर्नर जनरल और गवर्नर की नियुक्ति तो करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन उसे ब्रिटिश क्राउन की अनुमति लेनी होगी। अगला प्रावधान है कि गवर्नर व गवर्नर जनरल को वापस बुलाने का अधिकार ब्रिटिश क्राउन को ही दिया गया। यानी कि नियुक्ति करेगा कौन? करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन उसे ब्रिटिश क्राउन की अनुमति लेनी पड़ेगी, लेकिन उन्हें पद से हटाने का काम जो है वो ब्रिटिश क्राउन को ही दिया गया। अब हम इस एक्ट की कुछ कमियां देखते हैं। कमी क्या थी कि कंपनी व सरकार के अधिकारों को स्पष्ट नहीं किया गया। यानी कंपनी के अधिकार कौन से थे व सरकार के अधिकार कौन से थे, इनका स्पष्ट तरीके से विवरण नहीं किया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारियों को स्पष्ट नहीं किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की क्या जिम्मेदारी थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या जिम्मेदारी थी, इन दोनों को ही स्पष्टतः नहीं बताया गया। यानी कि बहुत ही कंफ्यूजिंग था ये एक्ट। क्लियर नहीं किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा। अगला है कि गवर्नर जनरल को विवेक का प्रयोग करते हुए निर्णय लेने पड़ते थे। और काफ़ी बार क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल है वो अपने विवेक के अकॉर्डिंग ही निर्णय करता था, क्योंकि उसके भी अधिकारों को स्पष्ट नहीं किया गया। तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।